रवि अपनी माँ के साथ एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसका जन्मदिन आने वाला था और वह बहुत उत्साहित था। उस दिन उसकी माँ उसे बाजार ले गई, जहाँ तरह तरह के खिलौने बिक रहे थे। रवि की नज़र एक पुराने लेकिन आकर्षक खिलौने के सैनिक पर पड़ी। उसकी लाल टोपी और हरी वर्दी उसे और खिलौनों से अलग बनाती थी। रवि ने जिद की और उसकी माँ ने वह खिलौना खरीद दिया। दुकानदार ने खिलौना देते हुए धीरे से कहा, "इसे रात में अकेला मत छोड़ना।" कन रवि ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और घर लौट आया। रात होते ही रवि ने उस सैनिक को अपने बिस्तर के पास रख दिया और सो गया। आधी रात को उसे हल्की हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीमे धीमे कदमों से चल रहा हो। उसने आंखें खोली तो देखा कि वह खिलौना सैनिक अपने आप हिल रहा था। रवि डर गया और चिल्लाने ही वाला था कि खिलौने ने सर घुमाकर उसकी ओर देखा और धीमी मगर डरावनी आवाज में बोला, "तुमने मुझे उठा लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा।" रवि ने घबराकर खिलौने को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेकिन जब वह बिस्तर पर वापस आया तो खिलौना फिर उसके सिरहाने बैठा था। अब रवि की हालत पतली हो गई। वह दौड़कर अपनी माँ के पास गया और पूरी कहानी सुनाई। अगले दिन वे दोनों उस दुकान पर गए, लेकिन वहाँ कोई दुकानदार नहीं था। पड़ोसी ने बताया, वो दुकान तो महीनों पहले बंद हो गई थी। रवि और उसकी माँ ने समझ लिया कि यह कोई साधारण खिलौना नहीं था। उन्होंने पास के मंदिर में जाकर पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी ने उस खिलौने को गंगाजल से शुद्ध किया और उसे एक ताबूत में बंद करके नदी में प्रवाहित कर दिया। उस रात पहली बार रवि चैन की नींद सो पाया। लेकिन किसी और शहर में, किसी और बाजार में वही खिलौना फिर एक दुकान की शेल्फ पर रखा दिखा, किसी नए शिकार का इंतजार करता हुआ। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।